हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम उसके आसपास के वातावरण को देखकर बहुत कुछ जान जाते हैं, और अगर हम उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उसके जन्म का समय जानते हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी का विश्लेषण भी अच्छे से कर सकते हैं। यूं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है इस विषय पर, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये सारी गणनाएं, ये सारी कैलकुलेशन जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा उपलब्ध है। हमारे हिंदू पंचांग, हमारे वैदिक शास्त्र की जानकारी के अनुसार यहाँ सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। हमारी यंग जनरेशन को या फिर हम में से बहुत सारे लोगों को हमारे हिंदू पंचांग की, हमारे वैदिक शास्त्र के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है, या हम उसे समझ ही नहीं पाए हैं। हम अंग्रेजी कैलेंडर को ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप अपने जन्म के दिन को देखिए, अपने जन्म के समय को देखिए, अपने जीवन के बारे में, अपने आसपास के लोगों के जीवन का आप अच्छे से विश्लेषण और बहुत ही आसानी से विश्लेषण कर पाएंगे। आप चेक कीजिए अपने हिंदी कैलेंडर में आपका दिन कौन सा बनता है। ये आप सभी के लिए एक नया और रोचक विषय तो होगा ही, इसके साथ ही साथ आप बहुत ही खास जानकारी आपको आपके जीवन काल की प्राप्त होगी। एक्चुअली जिस दिन हमारा जन्म होता है वो दिन हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम अपने जन्म के इन अंकों को, इन नंबरों को हिंदी कैलेंडर के साथ जोड़कर देखते हैं तो हम अपने जीवन के बारे में गहन अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने वैदिक शास्त्र को, अपने हिंदू पंचांग के बारे में भी भली भांति जान पाएंगे। जैसे अंग्रेजी का कैलेंडर होता है वैसे ही हमारा हिंदी का कैलेंडर भी होता है। पंचांग यानी कि 5 कारकों से मिलकर बना हमारा हिंदू पंचांग, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। अब इस हिंदू पंचांग में भी एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो महीने काउंट होते हैं, और जब चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो दिनों की गणना की जाती है। इतना तो हम सभी भली भांति जानते हैं। अब दिनों की संख्या की गणना सूरज और चांद की गति पर निर्भर करती है। चांद की 16 कलाई होती हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे चांद की कलाएं घटती हैं या फिर बढ़ती हैं, वैसे ही हमारे मानव मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और इसी के अनुसार ही पूरे महीने को 2 पक्षों में बांट दिया गया है, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के पहले 14 दिनों को प्रतिपदा से 14 तक के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णमासी कहलाता है और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। अब इस तरह से देखा जाए तो हिंदी कैलेंडर में एक माह में 16 तिथियां होती हैं। दिन तो वही 30 होते हैं, लेकिन तिथियां 16 होती हैं, जिनमें से एक दिन अमावस्या का होता है और एक दिन पूर्णमासी का। बाकी के 28 दिन, जिसमें से 14 दिन शुक्ल पक्ष के और 14 दिन कृष्ण पक्ष के, लेकिन इन दोनों 14 दिनों को ही हम प्रतिपदा से 14 तक के नामों से काउंट करते हैं। अब आपने किस दिन जन्म लिया है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को या कृष्ण पक्ष की षष्ठी को? जब तक मैं हिंदी कैलेंडर के बारे में दूसरी वीडियो लेकर आती हूं तब तक आप अपने बारे में ये जानकारी हासिल करके रखिए कि आप शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं या कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को जन्मे हैं या कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि को जन्मे हैं। मेरी अगली आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम सब, आप सब एक साथ जुड़े रहें। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।